काम कर रहा हो तो सिस्टम के सहयोग में खड़ा हो, उसमें और कुछ ना करें, अगर हम तटस्थ भी रहें तब भी ठीक। उसी बीच एक दो लोगों ने यह भी रूमर उड़ाया कि पीड़िता स्केच से असहमत है। वो कहती बिल्कुल गलत है भाई, बनवाया उसने है और किसी ने देखा नहीं, जब केवल उसने देखा था, और जो उसने बताया पोर्ट्रेट बिल्डिंग वाला अपनी तरफ से बना ही नहीं सकता। तो ये तरह से मैं कहता हूं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। बीते 6 नवंबर को यानी कि बुधवार को थाना बरगढ़ अंतर्गत जंगल के रास्ते में हुई दुष्कर्म की घटना का पुलिस ने 11 दिन बाद खुलासा कर दिया है। इस घटना से पूरे जनपद में भयानक आक्रोश था। जनमानस को ये विश्वास था कि पुलिस इस दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर जरूर करेगी, लेकिन इस अपराधी की गिरफ्तारी के बाद जेल भेजना लोगों के मन में कई सवाल पैदा करता है। आज आपको हम इन्हीं सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बरगढ़ थाना अंतर्गत एक युवती के साथ दिनांक 26 अक्टूबर 2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा सुनसान जंगल के रास्ते में की गई दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पीड़िता के बयान के मुताबिक सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आने से पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी। पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का निरीक्षण किया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु निर्देशित किया गया, जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक चक्रपाणी त्रिपाठी के नेतृत्व में कुल 5 टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने स्केच जारी किया तथा पड़ोसी जनपदों के थानों में सूचना मांगी गई। अंततः टीम ने 11 दिन बाद प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ थाना अंतर्गत बिहरिया गांव निवासी शुभम मिश्रा उर्फ सुग्गा पुत्र कमलेश कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ने दुष्कर्मी का सामना पीड़िता से कराया, जिसे देखते ही पीड़िता चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये वही राक्षस है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। पीड़िता के बयान सुनकर यानी कि पीड़िता की इस तरह की भाषा सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। इससे पूर्व भी अब छानबीन में ये पता चला है कि पहले वाली जो रेप की घटना किया था वहां भी इसने काल भैरव को उच्चारण, और इसी आधार पर इसका जो हुलिया था, इसका जो स्केच है और इसके मोबाइल का जो मूवमेंट उधर का है, उस मूवमेंट के आधार पे सब पुख्ता हुआ। और इसके फोटो दिखाने के बाद लड़की ने कहा था कि 90% से ज्यादा ये फोटो उसी का मिल रहा, जबकि फोटो थोड़ा पुराना था। इसी नाते हमारी टीम फिर पिछले 3-4 दिन से इसकी घेराबंदी में थी, तो 2-3 दिन पहले ही अंदाज हो गया था कि ये हो सकता है, बट चूंकि जब तक कोई कंक्रीट शिनाख्त ना हो जाए तब तक नहीं कर सकती। लड़कियां साइको टाइप का था क्या, इससे पहले भी कई घटना इस तरीके की? इससे पहले जो पूछताछ में तो लोग ये बता रहे हैं कि रेप की 2 घटनाएं, लेकिन शंकरगढ़ से जो रिकॉर्ड हमें मिला है इसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं, एक रेप का है और एक तमंचे का है, एक 15 का, एक 17 का नहीं, एक 13 का, एक 15 का। लेकिन ये पता चला है कि रेप की एक घटना, एक चोरी की घटना इसके खिलाफ और अब हो सकता है कि वो अगर पुरानी हो और CCTNS तो नहीं आ रही है, शंकरगढ़ के रजिस्टर नंबर 8 और चीज़ों को भी हम लोग खंगाल लेंगे, या किसी अन्य थाने में हो, गांव वाले बता देंगे, क्योंकि बॉर्डर भी तो है मध्य प्रदेश का, तो हो सकता है वो घटना मध्य प्रदेश में हो। आगे और छानबीन करेंगे। बहरहाल ये जो अगर शुभम मिश्रा यानी कि उर्फ सुग्गा का आपराधिक इतिहास देखें तो इस पर पहला मुकदमा शंकरगढ़ थाने में 22/2013 में हुआ था, जिसमें धारा 376, 506, 324, 307 IPC व 325 SC/ST एक्ट में दर्ज हुआ था। दूसरा मुकदमा शंकरगढ़ थाने में ही दर्ज हुआ था, जो 270/2015 में आर्म एक्ट, जिसमें धारा 3/25 आर्म एक्ट लगी थी। तीसरा मुकदमा हाल ही में अभी बरगढ़ में दर्ज हुआ, जिसमें 94/2024 धारा 70(1), 127(2) BNS दर्ज हुआ। आपको बता दें कि पीड़िता प्रतिदिन की भांति जंगल के रास्ते से रोज अपने अस्पताल यानी कि जिस नर्सिंग होम में वह काम कर रही थी वहां नर्स की ड्यूटी करने साइकिल से जा रही थी। तभी शुभम मिश्रा ने गाड़ी आगे लगा करके उसे गिरा दिया और रेप करने के बाद उसे बेरहमी से पीटा गया। घटना के समय मोबाइल फोन से फोन करने का नाटक कर रहा था, जिससे लड़की डरी रहे तथा यह कह रहा था कि हमारे ऊपर काल भैरव आते हैं और मैं फॉरेस्ट विभाग का आदमी हूँ। सब भ्रमित करने के लिए कहा गया है। सबने कहा कि साहब जब तक मैं होश में थी तब तक मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है मैं जब होश में न रही तब हुआ। बट एक बार उसने रीता सिंह जब बयान ले रही थी तो उसने कहा कि ऐसा लग रहा था दीदी मुझे कि उसने फिंगर पेनिट्रेट किया है, और इसने स्वीकार किया कि फिंगर उसने इंसर्ट की, इसने स्वीकार किया। भाई इतना अटेम्प्ट ही रेप है,
सर जब ये आप तक ये फोन कर रहा था लड़की के साथ ये पुलिस से पकड़ा था तो उसको ले जाते उसको फोन किस चीज कर रहे हो? मैंने फिर ये कहा ना कि वो फोन का नाटक सिर्फ कर रहा था। लड़की का कहना है कि कान में लगता था, ईयरबड और कुछ लगाया था, नाटक कर रहा था, मतलब बात कर रहा था। इसका कहना कि मैं नाटक कर रहा था, इधर से आना उधर से आना। वहां भी जो चरवाहे ने सुना है कि फोन लगा के कान पे कह रहा है कि यह सब भ्रमित करने के लिए झूठे ही मोबाइल फोन पर कान लगाया था। दुष्कर्मी शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे हैं, यानी कि 3 बच्चों का बाप है दुष्कर्मी। अब सवाल यह है कि पूरे जनपद को इस दुष्कर्मी के एनकाउंटर का इंतजार था। लोगों को इंतजार था कि कब बुलडोजर का पीला पंजा दुष्कर्मी के घर तक पहुंचे और कब दुष्कर्मी पुलिस की गिरफ्त में आए। दुष्कर्मी पुलिस की गिरफ्त में आया, पुलिस ने उसे पकड़ा, लेकिन बुलडोजर ना तो दुष्कर्मी के घर चला, ना ही दुष्कर्मी का एनकाउंटर हुआ। इससे जनपद के लोगों में मायूसी छा गई। दरअसल लोगों के मन में कई सवाल पैदा होने लगे कि आखिर जो दुष्कर्मी था उसके ऊपर एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया। तो आपको बता दें कि जो दरअसल एनकाउंटर न होने का मुख्य कारण वह यह है कि हाल ही दिनों में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, सुल्तानपुर, प्रयागराज, बहराइच जैसे जनपदों में दर्जनों ब्राह्मण परिवार के युवाओं की तथा युवकों की हत्या कर दी गई, जिसके चलते सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। इसमें अखबार के पन्नों पर रोज यह नया आंदोलन, ब्राह्मण हत्याओं में जो आंदोलन हो रहे हैं उनको लेकर के रोज अखबार में नए पन्नों पर, यानी कि कहा जाए पूरे उत्तर प्रदेश के अखबारों में पूरा यह आंदोलन अखबारों में छप रहा है तथा सोशल मीडिया पर इन हत्याओं के विरोध में तमाम मामले, यानी कि कहा जाए कि वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे सरकार के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी और आंदोलन उग्र हो रहे हैं। इसके कारण सरकार को जो या सरकार के नुमाइंदगी है उनको कहीं ना कहीं यह भय हुआ कि अगर फिर से एक एनकाउंटर किया जाएगा जिसमें दुष्कर्मी के नाम के आगे, शुभम के नाम के आगे मिश्रा लगा हुआ है, अगर फिर से एनकाउंटर किया गया तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा तथा उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसको ब्राह्मण विरोधी सरकार बताया जाएगा। बस यही कारण था कि शुभम मिश्रा बच गया और वह उसका एनकाउंटर नहीं हो पाया। शुभम मिश्रा मुकद्दर का तेज था, क्योंकि इसी समय ऐसी तमाम घटनाएं बीते 1 माह से चल रही थी और इसी समय यानी कि इन घटनाओं को होने के बाद शुभम मिश्रा ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इस कारण शुभम नामक जो दुष्कर्मी था, जो अपराधी था, वह बच गया। अन्यथा उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि चित्रकूट पुलिस इस अपराधी का भी वही हाल करती जो उत्तर प्रदेश पुलिस इस समय हर एक दुष्कर्मी, हत्यारे और आपराधिक लोगों का कर रही है। यदि आप मेरे कमेंट से, यानी कि आप मेरे रिपोर्ट से संतुष्ट हैं या जो भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैंने अधूरी बात कही, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी राय दे सकते हैं। पूरी घटना में एक व्यक्ति था और जैसे होता है हैवानियत, ये जहां उसका अस्पताल है वहीं आज से 4 महीने पहले वहीं से 100 मीटर दूर पे इसकी दुकान थी, लेकिन अस्पताल आने जाने से कोई वास्ता नहीं। अब ये बरगढ़ मोड़ पे इसने दुकान कर ली, क्योंकि उस रास्ते से आना जाना इसका भी था, शॉर्टकट आने जाने में, जो पहले वहां दुकान करता था अस्पताल के, ये रास्ता जानता था। एक कोई उस नटवर लाल है जो बूफर वगैरह ठीक करते हैं और इसकी इसी तरह की दुकान है, इसने बूफर ठीक करने के लिए दिया था। वहां गया सवेरे सवेरे ही, सारा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से साबित हो रहा है। नटवर लाल नहीं मिला, उसके बेटे ने कहा नहीं है, लेकिन बूफर ठीक नहीं हुआ, अंकल जब ठीक हो जाएगा तो हम दे जाएंगे। फिर उसी शॉर्टकट रास्ते से वो निकला। जो उसकी बहन का लड़का, पीड़िता के बहन का लड़का कहता है साहब इधर से एक मोटरसाइकिल वाला जा रहा था, जब मैं उधर से आ रहा था लड़की से वो 10-15 मिनट पहले घर से निकला। ये भी कहता है कि एक लड़का उधर से आ रहा था। उसके बाद इसको टट्टी महसूस हुई, उसने टट्टी किया। जब पानी वानी छू लिया तो इसको दिखा कि पुलिया में से एक लड़की निकल आई जब, तो इसने वही नाटक करना शुरू किया। जो एक चरवाहे ने सुना था कि मेरे जूता और वर्दी लेते आ, कोई फोन नहीं किया इसने, सिर्फ नाटक की समय बिताए। और जब लड़की वहां से बगल से गुजर गई, ठीक से देख लिया, इधर पीछे कोई काफी दूर तक नहीं, आगे कोई दूर तक उस पगडंडी पे नहीं दिख रहा जंगल में, तो मोटरसाइकिल तेजी से बढ़ा के जाके उस लड़की को उसने ओवर पावर किया। और फिर जो लड़की बता रही उसे इसने चाटे चाटे मारा भी, तो 3-4 चाटे मारा है। और लड़की के लिए जिस तरह के उसके हाथों में ताकत है, वो चाटे पर्याप्त है। लड़की ने बल भर इससे संघर्ष भी करने का प्रयास किया है, लेकिन इसने उसके हाथ उसके दुपट्टे से बांध दिए।